नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है सुधीर चौधरी, पीएचडी स्कॉलर आईसीआर न्यू दिल्ली। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज अपन बात करेंगे अपने सुपर हीरोज के बारे में। जी नहीं, ये सुपर हीरोज नहीं, क्रिश, आयरन मैन, ये सब नहीं। अपने सुपर हीरोज है, सोइल साइंस के सुपर हीरोज, जिन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं हमारे सोइल के फील्ड में, जिनको आज भी अपन याद करते हैं, जिन पे आज भी अपन स्टडी करते हैं और उनको फ्यूचर एप्लीकेशंस या रिसर्च में अपन आगे देखते हैं। तो आज अपन बात करेंगे मेन साइंटिस्ट और हीरोज के बारे में, जिनको अपन फादर्स ऑफ सोइल साइंस बोलते हैं। फादर्स सोइल साइंस के फील्ड में कौन कौन है, अलग अलग फील्ड्स में। दूसरी चीज अपन बात करेंगे अपेक्स इंस्टीट्यूट्स के बारे में, कि सोइल साइंस के फील्ड में अपेक्स इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं और उनकी स्टैब्लिशमेंट, उनका हेडक्वार्टर, उनकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स, कब स्टैब्लिश हुए थे, और इन सब चीजों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, सबसे पहले जहां से पेडोलॉजी की शुरुआत होती है, जिन्होंने पेडोलॉजी वर्ड डिराइव किया था, वो थे एफ.ए. फेलोई साहब। एफ.ए. फेलोई साहब 1862 में, इनको जर्मन फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोइल साइंस कहा जाता है। ही वाज ए लॉयर एंड टैक्स असेसर, और जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थे सोइल साइंस के, वो दिए थे एफ.ए. फेलोई साहब ने। देखिए, हम कंसीडर करते हैं वेसेलिविच डोकुचेव सर को कि ही इज फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी, ही इज फादर ऑफ सोइल साइंस। बट डोकुचेव साहब जिनको फादर मानते थे सोइल साइंस का, वो थे फेलोउ साहब। लेकिन आप जनरल पर्सपेक्टिव के लिए, अगर आप एग्जाम वगैरह में आता है कि वो इज मॉडर्न फादर ऑफ पेडोलॉजी, तो आप यही बोलोगे डोकुचेव साहब। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फादर ऑफ सोइल साइंस या फादर ऑफ पेडोलॉजी, वो है डोकुचेव साहब, वेसेलिविच डोकुचेव। याद रहेगा आपको। इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि आप या मैं इनको फादर ऑफ सॉइल साइंस कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने सॉइल को एज ए नेचुरल बॉडी मान के काम करना शुरू किया, और स्पेशली उन्होंने रशियन सॉइल पे काम किया। रशियन में चरनोजियम सॉइल थी। चरनोजियम सॉइल कौन सी होती है सर? चरनोजियम सॉइल वो जिसको अपन इंडिया में ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इन्होंने बेसिकली ब्लैक सॉइल पे काम किया और देखा रशिया के एक कोने से दूसरे कोने में कि सॉइल में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। और फर्स्ट टाइम सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स भी डोकुचेव साहब ने दिए थे। उन्होंने जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स दिए थे वो थे पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो गेव द फर्स्ट सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स, तो आप बोलोगे डोकुचेव साहब। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वो गेव द सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स, क्योंकि अब वो अपडेटेड हैं, तो अगर वो नाम आता है तो आप बोलोगे जेनी साहब, जिन्होंने 1941 में 5 फैक्टर्स दिए थे, जो कि थे पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ एंड टाइम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स। फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स कौन थे? वो थे सर हिलेल सर, डेनियल हिलेल। डेनियल हिलेल सर ने बेसिकली सॉइल कंजर्वेशन पे बहुत काम किया था। हाइड्रोलॉजी एक्सपेक्ट में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, और उनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2012 भी मिला था इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से। ये एक इजराइल अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इजराइल अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और हाइड्रोलॉजी पे इन्होंने काफी सारा काम किया था। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री कहा जाता है थॉमस वे साहब को। इससे पहले मैं थोड़ा सा यहां से ये हटा लेता हूं, वेट ए सेकेंड। और ये जो मैं लिख रहा हूं, अगर आप बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हो तो प्लीज नोट डाउन करिए, इनके नोट्स बनाइए, ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे से इन चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने उतार पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री कहा जाता है थॉमस वे साहब को। थॉमस वे, इन्होंने बेसिकली सॉइल में एक्सचेंज फिनोमिना को डिस्कवर किया था, जिसको आप केटाइन एक्सचेंज भी बोलते हैं। केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है। जो सबसे पहले एक्सचेंज फिनोमिना पे काम जिन्होंने किया वो थे थॉमस वे साहब, और इंग्लैंड में इनको डैड ऑफ सॉइल केमिस्ट्री कहा जाता है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड ओनली। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी थे विनोग्रेडेस्की, सर्गेई विनोग्रेडेस्की। इन साहब ने केमो ऑटोग्राफी पे काम किया था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का, जिसको अपन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इन्होंने ये बताया कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का रोल क्या है, फ्रॉम नाइट्रोसोमोनास टू नाइट्रोबैक्टर, या फ्रॉम अमोनिया टू नाइट्रेट। इन्होंने इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था और सबसे पहले इसी पे काम किया था, और इन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को कल्चर किया था विनोग्रेडेस्की साहब ने। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग के फादर कौन थे? क्या आपको याद आ रहा है? जी बिल्कुल सही, एमएल ट्राउग साहब थे फादर ऑफ
सॉइल टेस्टिंग, उन्होंने ये देखा कि बेसिकली प्लांट अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उनकी एनालिसिस पे सबसे पहले काम शुरू किया था एमएल ट्राउट साहब ने। ये बेसिकली एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी थे जीडी स्मिथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1975 में, याद आ रहा है आपको, 1975 में टेक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ काम हुआ था, याद आ रहा है गाइस? यस, बिल्कुल सही। सॉइल टेक्सोनॉमी पब्लिश हुई थी, मतलब जो सॉइल सर्वे स्टाफ था वहां से एक पब्लिकेशन आई जो सॉइल टेक्सोनॉमी के नाम से थी, और उसी में आज जो अपन पढ़ते हैं सॉइल ऑर्डर्स, सब ऑर्डर्स, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली सीरीज, ये सब जीडी स्मिथ के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, फादर ऑफ सॉइल कोलोइड केमिस्ट्री। कोलोइड केमिस्ट्री के फादर कौन थे? कोलोइड केमिस्ट्री के फादर थे थॉमस ग्राम। इन्होंने ऐसा क्या काम किया? सबसे पहले इन्होंने डायलिसिस पे काम किया, डायलिसिस, और इन्होंने काम किया कोलोइडल केमिस्ट्री पे, जिसको अपन एक और कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सॉइल कोलोइड केमिस्ट्री के फादर हैं थॉमस ग्राम। आगे बढ़ते हैं, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड फर्टिलाइजर केमिस्ट्री, ये कौन है? फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, आपको नाम से याद आ रहा होगा, हम बात कर रहे हैं जेवी लिबिक साहब की। यस, बिल्कुल सही, जेवी लिबिक साहब। इन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे, आपको याद हो, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि लॉ ऑफ मिनिमम कॉन्सेप्ट है, जिसको अपन बैरल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मिनिमम कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, बिकॉज इन्होंने बेसिकली जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि नाइट्रोजन और दूसरे मिनरल्स, इनकी एसेंशियलिटी भी बताई थी कि कुछ ना कुछ सॉइल में ऐसा है जो प्लांट अपटेक करता है, और उस अपटेक की वजह से वो इतनी सारी ईल्ड दे पाता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिबिक साहब ने बताया था। लिबिक साहब की अपने आप में कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। ये एक जो केमिकल पिगमेंट और केमिकल मैन्युफैक्चरर के बेटे थे, और इन्होंने 16 साल की उम्र में अपनी लैब ज्वाइन कर ली थी, और इसके अलावा भी बहुत सारी इंस्पायरिंग इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो शायद मैं इसके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँ जो अपने सोइल साइंस के हीरोज हैं उनके बारे में बताऊं। तो अगर आप वैसे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे बढ़ते हैं अपन, फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया। फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया जेडब्ल्यू लीथर साहब, ये पहले इंपीरियल साइंटिस्ट थे, इंपीरियल सॉइल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले सॉइल साइंस की फाउंडेशन रखी थी। दैट इज वाई हम इनको याद करते हैं एज ए फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया। ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे थे। और इसके आगे अपन बात करते हैं फादर ऑफ अमेरिकन पेडोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, मार्बट साहब। मार्बट साहब बेसिकली इन्होंने अमेरिका में जो रशियन कॉन्सेप्ट्स थे सॉइल साइंस के, इनको फेमस किया था मार्बट साहब ने। और इन्होंने पेडल्फर और पेडोकेल्स नाम की कॉन्सेप्ट भी दिए थे, आपको याद आ रहा होगा, पेडल्फर और पेडोकेल्स, ये कॉन्सेप्ट भी मार्बट साहब ने दिए थे। तो ये कुछ थे साइंटिस्ट। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने अगली स्लाइड में इनके साथ साथ नाम रखे हैं, तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, और या आप लोग अपना नोट्स भी बना सकते हो, वट एवर यू लाइक। फादर ऑफ सॉइल साइंस वापस रिवीजन कर लेते हैं। पेडोलॉजी कौन थे? डोकुचेव साहब। फिजिक्स के डेनियल हिलेल साहब। केमिस्ट्री थॉमस वे साहब। विनोग्रेडेस की सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल टेस्टिंग एमएल ट्राउट। फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी डी स्मिथ। सॉइल कोलोइड केमिस्ट्री थॉमस ग्राम। फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड फर्टिलाइजर केमिस्ट्री लिबिक साहब थे। आगे बात करते हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया जेडब्ल्यू लीथर साहब। और अमेरिकन पेडोलॉजी के फादर कौन? सीएफ मार्बट। ऑल राइट, आगे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और हैं जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी रिमार्केबल थे अपने सॉइल साइंस की फील्ड में, जैसे कि फादर ऑफ सॉइल इरोजन कहा जाता है बेनेट साहब को। फादर ऑफ सॉइल कंट्रोल इरोजन, इरोजन कंट्रोल को कहा जाता है वुलनी साहब। फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन तमहाने। फादर ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कनितकर। फादर ऑफ एग्रो मेटीरियोलॉजी इंडिया में एल रामदास। फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कोपेन। फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग पी आर पिशरोते। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एल्बर्ट हावर्ड। एल्बर्ट हावर्ड की एक बुक याद आ रही होगी आपको, जनरली एग्जाम से पूछ ली जाती है, एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट। एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट, इनके हिसाब से कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। एल्बर्ट साहब ने कौन सा मेथड दिया था? ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग का इंडोर मेथड दिया था, जिसको अपन एरोबिक मेथड कहते हैं। यस और नो? वेरी गुड, आपको सब याद है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात करते हैं एपेक्स इंस्टीट्यूट के बारे में। सोइल साइंस के फील्ड में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन शुरुआत से देते आए हैं। सबसे पहले अगर इस स्टोरी की शुरुआत करनी है तो उस
ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो पिलर माना जाता है सॉइल साइंस का, एंड दैट इज इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस. इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस वाज फाउंडेड ऑन 22 दिसंबर 1934 बाय प्रोफेसर जैन मुखर्जी साहब. ये बेसिकली कोलकाता से थे और कोलकाता में ही इसकी हेडक्वार्टर थे इनिशियल स्टेज पे. लेकिन जब इनका ट्रांसफर आईआरआई न्यू दिल्ली हुआ सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में, तब क्योंकि उस समय सॉइल साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस वो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, 12 से 14 मेंबर्स थे उस समय. लेकिन जब इनका ट्रांसफर हुआ आईआरआई न्यू दिल्ली, तो इन्होंने सारी सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर्स वगैरह है वो भी आईआरआई न्यू दिल्ली हो गया, और आज भी इनके हेडक्वार्टर्स आईआरआई न्यू दिल्ली सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है या डिवीजन है. आज इनके प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के? तो वो है रंजन भट्टाचार्य सर. ये हमारे साइंटिस्ट हैं, एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे एजुकेटर भी हैं. और आगे बढ़ते हैं. ये इंस्टीट्यूट सॉइल साइंस का हब माना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस. जैसे कि आईआईटीज हैं साइंस में, जैसे कि एम्स है डॉक्टर नीट लाइन में, तो वैसे ही सॉइल साइंस की भाषा में अगर कोई एक इंस्टीट्यूट है जिसको अपन आईआईटी बोल सकते हैं, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भोपाल मध्य प्रदेश में. स्टैब्लिश हुआ था 16 अप्रैल 1988 को, और ये बेसिकली भोपाल में है. यहाँ से बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और सॉइल साइंस में पायनियरिंग वर्क कर रहा है ये डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा काम करता है और बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं. आगे बात करते हैं. 1988 आपको दिख पा रहा होगा इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट. इस फोटो से आपको पता चल रहा होगा हम बात कर रहे हैं सीएसएसआरआई की. जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है करनाल हरियाणा में, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1 मार्च 1969 करनाल में. अकॉर्डिंग टू सीएसएसआरआई जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है पूरे इंडिया में वो है 10.94 मिलियन हेक्टेयर, और अकॉर्डिंग टू अगर आईसीआर अपन बात करें तो 6.74 मिलियन हेक्टेयर सॉल्ट अफेक्टेड एरिया है, जिसमें एल्कली एरिया ज़्यादा है, एल्कलाइन सॉइल ज़्यादा है, और फिर सेलाइन सॉइल 3.7 के आसपास एल्कलाइन, 3.7 मिलियन हेक्टेयर, 2.6 के आसपास सेलाइन सॉइल है. सेलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा गुजरात में आपको अगर याद हो तो, और एल्कलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा यूपी में है ना. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं. और सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल अगर ज़्यादा पूछे, ओवरऑल पूछे, तो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल यूपी में सबसे ज़्यादा है. अगर सेलाइन सॉइल पूछे तो गुजरात में है. अगर एल्कलाइन सॉइल पूछे तो वो है वापस यूपी में. तो ये सारे फैक्ट्स याद रखने, बिकॉज मैं भी ये फैक्ट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद यहाँ से आपको कुछ एक लिंकिंग वर्ड मिले, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट पे फोकस नहीं, उनका रीजन क्या था, उनका स्टैब्लिशमेंट का क्या पर्पस था, वो भी आपको पता रहे, और उससे रिलेटेड जो मेजर इनके फैक्ट्स हैं वो भी आप लोग याद रखें, क्योंकि पेपर में तो वही पूछेगा ना गाइस, ये बिल्डिंग की फोटो तो देगा नहीं, है ना. तो आगे बढ़ते हैं अपन. ये इंस्टीट्यूट है सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये है देहरादून, और स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1974 को. ये सॉइल कंजर्वेशन पे बेसिकली काम करता है, और देहरादून में स्टैब्लिश्ड है, और बस बेसिकली काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है. और इनका बेसिकली आजकल जो फोकस एरिया वो रिमोट सेंसिंग की तरफ है. आगे बढ़ते हैं अपन. NBSS LUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर में स्टैब्लिश्ड है, और 1976 में स्टैब्लिश हुआ था. लेकिन ये स्टैब्लिश हुआ था ऑल इंडिया सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1956 के रिकमेंडेशन की वजह से, और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो वो है न्यू दिल्ली. अगर ऑल इंडिया सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछे तो वो है न्यू दिल्ली में, और अगर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग NBSS LUP अगर पूछे तो वो है नागपुर 1976 में. ऑलराइट दोस्तों, तो आज इतना ही अपन डिस्कस करने वाले हैं, और थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस, बिकॉज लास्ट तक बने रहने के लिए. और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लासों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव ए ग्रेट डे.